तो मैं लॉ कमीशन गया था, मैंने तो सजेस्ट किया उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, एक पति एक पत्नी के अलावा हम दो, हमारे दो, सबके दो। अब हम दो, हमारे दो, सबके दो लागू हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसको? जोर से बोलिए जरा। मुस्लिम बेटियों को, क्योंकि बाकी लोग लगभग हम दो हमारे दो कर ही रहे। कुछ लोग हम दो हमारे 3 कर रहे हैं, बस हम दो हमारे 13 तो कोई नहीं कर रहा है ना, हम दो हमारे 22 तो कोई नहीं कर रहा है ना। तो यूसीसी आएगा और हम दो हमारे दो लागू हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? तो हिंदुओं को 1 फायदा, मुस्लिम बेटियों को कितने? 11 फायदा। मैं बताता हूं, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, फायदा मुस्लिम बेटियों को। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान हो जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। सारे मौखिक तलाक खत्म हो जाएंगे, सबका तलाक कोर्ट के जरिए होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। बच्चे के भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। विरासत का एक समान अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। वसीयत का एक समान अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। हम दो हमारे दो लागू होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? इस बात को हमें जन जन तक पहुंचाना है। अब कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे कि ये काम तो मुस्लिम संगठनों का है, ये काम तो ओवैसी को करना चाहिए, ये काम तो जमीयत उलमा हिंद को करना चाहिए, ये काम तो पर्सनल लॉ बोर्ड को करना चाहिए। अरे भाई, अगर वो देश का नमक खा के नमक हरामी कर रहे हैं तो हम तो ऐसे नहीं है ना, हम तो राष्ट्रभक्त हैं कि नहीं? बताइए जरा। हमें वो काम करना चाहिए। और वैसे भी इतिहास उठा के देख लीजिए, 15वीं शताब्दी से पहले, बाबर के आने से पहले यहां कोई मुस्लिम था क्या? बाबर क्या अपनी पत्नी को लेके आया था क्या? बाबर के जितने सैनिक आए क्या अपनी अपनी वाइफ को लेके आए थे क्या? अरे जब वॉर में आदमी निकलता है तो अकेले जाता है। हमारी सेना कश्मीर के बॉर्डर पे जाती है क्या? विद फैमिली जाती है क्या? बोलिए जरा। अकेले जाती है। वो लुटेरे जब आए थे तो वो भी अकेले ही आए थे। उन्होंने हमारी बहन बेटियों को यहां पे कब्जा किया। तो कायदे से आप देखिए, भारत में जितने भी बहन बेटियां हैं वो सब हमारी बहन बेटियां हैं। तो हमारी बहन बेटियां हैं तो हमें उनकी चिंता करना चाहिए कि नहीं की चिंता करना चाहिए? अगर मेरी 4 बहनें हैं, 3 बहनें संपन्न हैं, खुशहाल हैं, अच्छे घर में रह रही हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, तो उनकी चिंता काहे नहीं करना? चिंता उसकी करो जो परेशान है, जो पीड़ित है, जो सेकंड क्लास सिटीजन बनी हुई है, जिसको इक्वल राइट नहीं है, जो कपड़े में कैद है, उसकी मदद करो। यह हमें करना चाहिए। तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूसीसी को घर घर पहुंचाना है। यूसीसी हमें अपनी मुस्लिम बहन बेटियों को भी समान अधिकार दिलाना है। यूसीसी आएगा किसी एक पंथ के लिए नहीं आएगा, एक देश एक कानून होगा, सबके लिए होगा। हां, इस्लाम में अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस है तो वो भी ली जाएगी, क्रिश्चियंस में अच्छी प्रैक्टिस है तो वो भी ली जाएगी, बुद्धिज्म में जो अच्छी प्रैक्टिस है वो भी ली जाएगी, पारसी के यहां अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस चल रही है तो वो भी ली जाएगी। सारी अच्छी प्रैक्टिस मिला के, सारे अच्छे अच्छे फूलों को मिला के एक नया गुलदस्ता बनेगा। पुराना वाला खत्म, हिंदू मैरिज एक्ट खत्म, शरीयत एक्ट खत्म, पारसी मैरिज एक्ट खत्म, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म, सारे कानून खत्म। एक नया वन नेशन वन सिविल कोड आएगा जिसमें सबकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी, जो हमारी देश की सभी बहन बेटियों को इक्वल राइट देगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? इसलिए इसको हमें जन जन तक पहुंचाना है और जितना मैक्सिमम हो, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और सेमिनार के माध्यम से। मैं तो कहा ना कि इस देश में 5500 सांसद विधायक हैं।
अगर प्रत्येक सांसद विधायक एक एक सेमिनार करे तो जुलाई के महीने में देश में 5500 सेमिनार हो सकते हैं वन नेशन वन सिविल कोड के ऊपर। पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा। अब जो नहीं करने वाले विरोधी हो तो नहीं करेंगे, ओवैसी साहब वन नेशन वन सिविल कोड पे प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, वो तो सेमिनार नहीं करेंगे। तो इसलिए हम ही लोगों को डबल डबल करना पड़ेगा। वैसे एक एक होता तो पूरे देश में हो जाता, लेकिन अब एक एक नहीं कर रहे, तो स्वाभाविक सी बात है जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनको दो दो करना पड़ेगा, जिससे कम से कम 5000 6000 सेमिनार हो जाए। पूर्व विधायक भी आ गए ना, 5500 वर्तमान जोड़े। हाँ नहीं, ये तो मैंने पहले कहा, बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। निवर्तमान विधायक जी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, वर्तमान आयोजक विधायक जी यहां बैठे हुए हैं, इससे बढ़िया और क्या बढ़िया हो सकता है कॉम्बिनेशन। नहीं, राजीव जी अलग कराएंगे, मैं तो राजीव से आग्रह करूंगा एक कार्यक्रम और वो अलग से कराएंगे, बाद में कराएं, अपनी इच्छा से कराएं। हाँ। एक बात जो जरूर मैं कहना चाहूंगा, देखो भाई, आज की डेट में 2 ही घंटे सिटिंग कैपेसिटी होती है। पहले इसलिए 3 घंटे की मूवी बनती थी, आजकल 2-2 घंटे की बनती। आप लोग थक तो नहीं गए हो? जोर से बोलिए जरा, भारत माता की। एक बात हमें बहुत गंभीरता से सोचना है, जो पिछले 15 दिन में हुआ है फ्रांस में। फ्रांस के पास वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट भी है। हम आज जैसे हाईवे आज बना रहे हैं, फ्रांस 20-25 साल पहले बना चुका है। हम जैसे एयरपोर्ट आज बना रहे हैं, फ्रांस 15-20 साल पहले बना चुका है। हम जैसे स्कूल हॉस्पिटल आज बना रहे हैं, फ्रांस 15-20 साल पहले बना चुका है। हमारी पुलिस जैसे हथियार लेके चलती है, फ्रांस की पुलिस उससे ज्यादा मॉडर्न हथियार लेके चलती है। फ्रांस में इतनी गरीबी भी नहीं है, भूखमरी भी नहीं है, कुपोषण भी नहीं है, प्रदूषण भी नहीं है। हमने 2 साल पहले राफेल खरीदा है, फ्रांस के पास 15 साल से राफेल है। हमने अभी जो पनडुब्बी खरीदी है, फ्रांस के पास 15 साल पहले से है। फ्रांस के पास वो सब कुछ है, वीटो पावर है, यूएन की परमानेंट मेंबरशिप है, विकसित राष्ट्र है। फिर पिछले 15 दिन से क्यों जल रहा है? फिर पिछले 15 दिन से आग क्यों लगी रही? और फ्रांस के ही रहने वाले जो फ्रांस में रह रहे हैं, उन्होंने फ्रांस को क्यों जला दिया? वैसे ये जो आपको 15 दिन की आग है, इसकी मैं एक बैकग्राउंड बता दूं तो 3 महीने पहले भी फ्रांस जला था। 3 महीने पहले फ्रांस, जब वो वर्ल्ड कप का फुटबॉल हो रहा था, वर्ल्ड कप के फुटबॉल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। ध्यान से सोचिए, 3 महीने पहले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हराया। तो इन्हीं शरणार्थियों ने 3 महीने पहले भी फ्रांस को जलाया था, यह कहते हुए जलाया कि तूने मोरक्को को क्यों हराया। सोचिए जरा, फ्रांस का खाते हैं, फ्रांस का पीते हैं, फ्रांस में रहते हैं, फ्रांस ने छत दिया, फ्रांस ने रोटी दिया, फ्रांस ने कपड़ा दिया, फ्रांस ने मकान दिया, और फ्रांस में आग लगा रहे हैं, तूने मोरक्को को क्यों हराया? और फिर से अभी वही शुरू हो गया। इस घटना ने बहुत कुछ सोचने के लिए विवश किया है। और फ्रांस में कितने घुसपैठिए? 10 लाख। हमारे यहां तो बांग्लादेशी रोहिंग्या ही 5 करोड़ है। 5 करोड़ है। यह फ्रांस की घटना यह भी बता रही है कि अब पूरी दुनिया को गांधी जी के नहीं बल्कि चाणक्य के रास्ते पे चलना पड़ेगा। फ्रांस की इस घटना ने यह भी बता दिया कि जिहाद का इलाज गांधीवाद नहीं है, जिहाद का इलाज है सठे साठ्यम समाचरे। आचार्य विदुर जी ने कहा था, महात्मा विदुर ने कहा था, बाद में आचार्य चाणक्य ने भी बोला था। आखिर